हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सांत्वना बापना। आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल एवं विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल के बारे में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट सेल वह सूक्ष्मतम ज्यामितीय आकृति जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल संरचना व्यक्त की जा सकती है। क्या कहेंगे? वह सूक्ष्मतम ज्यामितीय आकृति जिसकी पुनरावृत्ति द्वारा संपूर्ण क्रिस्टल संरचना व्यक्त की जा सकती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, छोटी से छोटी आकृति जिसको रिपीट करके हम एक पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा क्यूबिकल सेल में बनाती हूँ। इस तरह से हम एक क्यूबिकल सेल ड्रॉ करते हैं। इस क्यूबिकल सेल के लैटिस वेक्टर्स होते हैं। इन एक्स डायरेक्शन ए वेक्टर, वाई डायरेक्शन में बी वेक्टर एंड जेड डायरेक्शन में सी वेक्टर। और बी और सी के बीच के एंगल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सी और ए के बीच के एंगल को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ए और बी के बीच के एंगल को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक त्रिविमीय लैटिस की, 3 डायमेंशनल लैटिस की यूनिट सेल जिसकी भुजाएं आद्य वेक्टर्स ए, बी तथा सी द्वारा दी जाती है। बी व सी के बीच के कोण को, जैसा कि मैंने बताया, अल्फा, और सी और ए के बीच के कोण को बीटा और ए व बीच के कोण को गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ए व बी से बने फलक को सी फलक, बी व सी से बने फलक को ए फलक और सी और ए से बने फलक को बी फलक कहेंगे। तो इस तरह से इस पूरी सेल में ए, बी और सी 3 फलक हो जाएंगे। अब इस यूनिट सेल का आयतन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आयतन लिखना बहुत ही ईजी है। ए डॉट बी क्रॉस सी साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा, इज इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। इस कंसेप्ट से हम इस यूनिट सेल के आयतन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और, एक क्रिस्टल की रचना अगर हम करते हैं तो उसमें जितने भी यूनिट सेल होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, कोई अलग यूनिट सेल उसके अंदर नहीं होती है। अब बात आती है प्रिमिटिव सेल की, जिसे हिंदी में कहा जाता है आद्य सेल या प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिमिटिव सेल होता है वो छोटी से छोटी यूनिट जिसके रिपीटेशन करने पर किसी भी ब्रेवे लैटिस में न तो कोई जगह खाली रहे और ना ही कहीं अतिव्यापन हो, कहीं भी ओवरलैपिंग भी ना हो, तो वो छोटी सेल कहलाती है प्रिमिटिव सेल। फिर बात आती है विग्नर सीड्स सेल। विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल। विग्नर सीड्स प्रिमिटिव सेल को इस प्रकार से बनाया जा सकता है। सपोज करो हमारे पास में एक लैटिस है, कुछ लैटिस पॉइंट्स हम मार्क करते हैं इस तरीके से। इसको हम 3 स्टेप्स में ड्रॉ करना बताएंगे। सबसे पहली स्टेप में हम लोग किसी एक लैटिस बिंदु के सभी पास वाले बिंदुओं को मिला देंगे।
सपोज़ करो हम ये लैटिस बिंदु कंसीडर करते हैं और इसके पास पास वाले बिंदुओं को ज्वाइन कर देते हैं। तो एक ये बिंदु ज्वाइन कर देते हैं, एक ये बिंदु ज्वाइन कर लेते हैं, देन दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सभी नियरेस्ट पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए हैं। पहले स्टेप में हमें करना है किसी भी एक लैटिस बिंदु के सबसे पास वाले जो पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स, उनको हमें ज्वाइन करना है। सेकंड स्टेप के अंदर ये जो रेखाएं बनी हुई है, इन रेखाओं के लंबवत मध्य बिंदु पर दूसरी रेखा का तल खींचते हैं। तो ये जो यहाँ और यहाँ से ज्वाइन करने वाली रेखा है, इस रेखा के परपेंडिकुलर इस तरीके से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। तो सभी पॉइंट्स से जो रेखा बनी हुई है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे, इसी तरह से इसका भी एक परपेंडिकुलर होगा। मिड पॉइंट बनाना है हमें इनका और परपेंडिकुलर बनाना है। इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर लाइक दिस हियर एंड हियर। यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जितने भी परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये सभी परपेंडिकुलर्स आपस में कट करेंगे। आप देख सकते हैं एक इस तरह की क्लोज्ड संरचना जो है हमें मिल रही है। ये जो सेल बनती है, ये विग्नर-सीड्स प्रिमिटिव सेल कहलाती है। इस प्रकार से हम किन्हीं भी लैटिस बिंदुओं को ज्वाइन करके विग्नर-सीड्स प्रिमिटिव सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज विग्नर-सीड्स प्रिमिटिव सेल। तो हमने बात की यूनिट सेल किसे कहते हैं, प्रिमिटिव सेल किसे कहते हैं और विग्नर-सीड्स प्रिमिटिव सेल किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।